हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन इनको कैसे डेरिवेट किया जाता है ये जानेंगे। पिछली दो क्लासों में हमने जाना था कि कैसे स्टार्टिंग बेसिक क्लास क्या होगी आपकी डेरिवेटिव की, या किसी भी आपको फंक्शन ऑफ एक्स होगा तो हम लोग उसको कैसे डेरिवेट करेंगे। एंड सेकेंड क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डेरिवेट करना सीखा था, राइट। और उस पर क्वेश्चंस कुछ किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे डेरिवेट किया जाता है, राइट। तो पहला आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा लेट्स से e टू द पावर x। इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इसका जो आपका डेरिवेटिव होगा सेम होगा, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। और सेकेंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा d/dx ऑफ a रेज़ टू द पावर x, राइट। तो जो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a टू द पावर x आपको पहले लिखना है, फिर log a कर देना है। ये आपका सेकेंड होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डेरिवेट कैसे किया जाएगा ये देखेंगे। एक आपका e टू द पावर x होगा जो कि वही हो जाएगा। अगला क्या होगा, d/dx ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर x log a। एंड जो आपका थर्ड होगा दैट विल बी लॉगरिथम, वो आपका लॉग का फंक्शन होगा। जैसे कि हमें आपको डेरिवेट करना है, कोई लॉग का फंक्शन होगा जैसे कि d/dx ऑफ log x बेस, राइट। कुछ ऐसा लिखा जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/x log a, दैट्स इट। तो ये तीन फॉर्मूले हमने जाने, ओनली तीन फॉर्मूले हैं। ये आपका एक लॉगरिथम फंक्शन के और एक्सपोनेंशियल के कितने, दो हैं। एक ये हो गया और आपका एक ही हो गया। अब इन पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो इन्हीं पे बेस्ड होंगे, राइट। चलिए कुछ यहाँ पे ले लिए। एक क्वेश्चन आपका है d/dx ऑफ 5 टू द पावर x माइनस 3 cos x प्लस log x। और सेकंड क्या है d/dx ऑफ e टू द पावर x एंड sec x, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए जब हम वैसे आपको ब्रैकेट ओपन करेंगे, राइट, तो d/dx ऑफ इसके साथ भी होगा, d/dx इसके साथ भी होगा और d/dx इसके साथ भी होगा। तो कैसे लिखेंगे, d/dx ऑफ 5 टू द पावर x माइनस d/dx ऑफ 3 cos x प्लस d/dx ऑफ log x, ऑलराइट। अब देखिए ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा जो a की पावर मैंने लिखा था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 टू द पावर x इंटू लॉग 5 माइनस। अब देखिए 3 तो आपका डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, उसको आप बाहर कर देंगे। d/dx ऑफ cos x क्या होता है आपका, sin x होता है, राइट। d/dx ऑफ क्या होता है, माइनस sin x। तो माइनस माइनस क्या होगा आपका, प्लस हो जाएगा। प्लस d/dx ऑफ का log x होता है 1/x। ये आपको याद रखना है, राइट। d/dx ऑफ cos x आपका माइनस sin x होता है। तो माइनस sin x एंड माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। 3 तो डिफ्रेंशिएट होता नहीं, तो 3 हमको ऐसे ही लिखना है। और sin x माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा। एंड d/dx ऑफ log x आपका हो जाएगा 1/x। इसमें क्या है, d/dx ऑफ e टू द पावर x एंड sec x। अब देखिए यहाँ पे a भी आपका x का फंक्शन है और a भी इसका x का फंक्शन है। तो मतलब दो फंक्शन ऑफ x है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, रूल नंबर 3, ओके। तो इसमें क्या था, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखेंगे, सेकंड को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो e टू द पावर x d/dx ऑफ sec x, फिर आप प्लस लगाते हैं। फिर आपको सेकंड को पहले लिखना है, सेकंड फंक्शन, और d/dx ऑफ e टू द पावर x, राइट। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखिए d/dx ऑफ sec x, मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, d/dx ऑफ जो sec x होता है sec x इंटू tan x होता है। तो इसको क्या लिख देंगे, sec x इंटू tan x प्लस, इसको आपको ऐसे ही लिखना है e टू द पावर x। आज मैंने क्या बताया, इसका सेम होता है एज इट इज़। अब देखिए इन दोनों में से आपका e टू द पावर x sec x, e टू द पावर x sec x क्या कॉमन है, तो हम लोग ले लेंगे कॉमन। e टू द पावर x sec x आपका कॉमन हो गया। ब्रैकेट में क्या आ गया, tan x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने कॉमन ही ले लिया। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए ये दो क्वेश्चंस हमने लिए हैं। नेक्स्ट दिस इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ, राइट। अब यहाँ पे देखिए आपका न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर है, मतलब अंश और हर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, रूल नंबर 4, फर्स्ट क्लास का रूल नंबर 4 क्या था, क्वेश्चन रूल यहाँ पे लगा देंगे। और यहाँ भी आपको क्वेश्चन रूल लगाना है। तो पहले हम इसको देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन रूल आपका क्या था, ये आपका क्या है, न्यूमरेटर है एंड दिस होल इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने बताया था डिनोमिनेटर को आपको ऐसे लिखना है, दैट इज 1 प्लस sin x
और आपको न्यूमरेटर को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, फिर आप माइनस फॉर्मूले के हिसाब से, फिर आपको न्यूमरेटर को ऐसे लिखना है, दैट इज ए टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स होल अपॉन में क्या था, जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा उसका आप क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। ओके, तो करिए अब इसको, तो आप एज इट इज लिखना है क्योंकि इसको तो आप डिफ्रेंशिएट कर नहीं रहे हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स, अब डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होगा, सेम होगा एज इट इज, माइनस ई टू द पावर एक्स आपको ऐसे लिखना है। अब देखिए जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 के साथ भी होगा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसके साथ होगा, साइन के साथ होगा। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 1 आपका कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, 0। फिर आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज कॉस एक्स। ओके, अब देखिए दोनों से आपका ई टू द पावर एक्स कॉमन है तो आप ई टू द पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे आपका लेफ्ट होगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फोर्थ वन, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपका ये न्यूमरेटर है एंड ये क्या है, डिनोमिनेटर। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कोसेन रूल, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर में आपके पास 2 फंक्शंस ऑफ एक्स है, एक आपका ये भी एक्स का फंक्शन है और ये भी एक्स का फंक्शन है। तो यहाँ पे आपका कोसेन रूल के साथ साथ कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। देखते हैं कैसे। तो ये आपका क्या है, न्यूमरेटर है, दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। तो यहाँ भी आपने क्या लगाया था, पहले डिनोमिनेटर आप लिखेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर, फिर आप किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर को, जो कि क्या है ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स। नाउ माइनस, अब आपको इसको ऐसे लिखना है, ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, एंड होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 फंक्शंस ऑफ एक्स है तो दोनों आपको डिफ्रेंशिएट करने। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे, फर्स्ट को रोक देंगे, ई टू द पावर एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सीधे मैं लिख रहा हूँ पहले डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, फिर आप प्रोडक्ट रूल में प्लस होता है बीच में, फिर आपको लॉग एक्स को ऐसे लिखना है एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, राइट, माइनस, फिर इनको आपको ऐसे नोट डाउन करना है, ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स। अब देखिए जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैंने क्या कहा था, जो भी आपकी पावर होगी, फर्स्ट रूल, जो भी पावर होगी आप उसको आगे लिख लेंगे और एक्स की एक पावर कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में आपको क्या लिखना है, एक्स टू द पावर 4, क्योंकि 2 × 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए ई डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये इसका क्या होता है 1 अपॉन एक्स, इसको आप याद कर लीजिए। सो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन एक्स, नाउ प्लस, इसको आप लॉग एक्स को ऐसे लिखेंगे इंटू ई टू द पावर एक्स, राइट। नाउ माइनस 2x को पहले लिख लेते हैं, 2x ई टू द पावर एक्स एंड लॉग सी, 2x ई टू द पावर एक्स एंड लॉग एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ई टू द पावर एक्स ये आपका है, ई टू द पावर एक्स ये है और ई टू द पावर एक्स ये है, तो यहाँ हम कॉमन ले लेंगे ई टू द पावर एक्स और एक्स स्क्वायर से ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ई टू द पावर एक्स आपका कॉमन हो जाएगा और इससे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ओके, माइनस यहाँ पे हम लोगों ने क्या कॉमन लिया, ई टू द पावर एक्स, तो आपका लेफ्ट होगा 2x एंड लॉग एक्स। डिनोमिनेटर में आपका क्या रहेगा, एक्स टू द पावर 4। अब ये एक पावर क्या होगी, कम हो जाएगी। ओके, तो आप इसका आंसर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, यहाँ पे x आपका लेफ्ट होगा प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 2x लॉग एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा सा कैलकुलेटिव है पर इतना भी नहीं है, आपको आना चाहिए क्योंकि आप 12th में हैं एंड ये भी क्वेश्चन अच्छा ही था। ओके, सी नेक्स्ट। इसमें भी आपका
एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है, जब भी आपका क्वेश्चन कोई फ्रैक्शन फॉर्म में होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, कोसेंट रूल, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस। और इस एक्सरसाइज में आज हम लोगों ने आई थिंक ये थर्ड क्वेश्चन आपका है जो कि कोसेंट रूल पे बेस्ड होगा। इस एक्सरसाइज में मोस्टली जो क्वेश्चन फॉर्म होता है वो आपका कोसेंट रूल से ही बनता है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ भी आपका ये क्या है, दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले रूल के हिसाब से आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर दैट इज sin x d by dx ऑफ e to the power x प्लस log x, नाउ माइनस फॉर्मूले के हिसाब से। फिर आपको ये किसको ऐसे लिखना है, e to the power x प्लस log x एंड d by dx ऑफ sin x, राइट। नीचे आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए साइन एक्स आपको ऐसे लिखना है। अब जैसे आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स पे हो जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा ब्रैकेट में ई टू द पावर एक्स, नाउ प्लस जब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 1/x, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1/x माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस लॉग एक्स, इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, ठीक है, कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसमें कुछ भी आई थिंक कॉमन है नहीं, सो ऐसे आप छोड़ सकते हैं इसको, दिस इज इनफ। 14 ब्रैकेट ओपन कर लो, यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन ये आपका एक्स कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, माइनस इसको ओपन कर लीजिए आप, या फिर इसको आप ऐसे रहने वो कर लेते हैं ओपन, ई टू द पावर एक्स, ये माइनस हो जाएगा, ये कॉस एक्स से इंटू कर देंगे, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस कॉस एक्स लॉग एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन में एक चीज़ देखिए, जो आंसर्स होते हैं वो थोड़े से लेंदी होते हैं, बाकी अदर एक्सरसाइज के कंपैरिजन में जो आपका डिफ्रेंशिएशन में एंड इंटीग्रेशन ऑल्सो, उसमें भी आपके जो आंसर्स होंगे वो थोड़े से लेंदी आएंगे, थोड़ा सा सस्पेंस ऑलवेज रहता है उसमें, आंसर्स करेक्ट है इनकरेक्ट है। लेकिन अब अगर मैथड से करेंगे तो डेफिनेटली सही होगा। चलिए एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, फिर आज की क्लास यहीं फाइंड अप। अब इस क्वेश्चन में देखिए, नाउ हियर वी हैव 3 फंक्शंस ऑफ एक्स। ये आपका फर्स्ट फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, दिस इज कॉल्ड सेकंड फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज कॉल्ड थर्ड फंक्शन ऑफ एक्स, राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपके तीनों एक्सरसाइज आ गई। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का है, मतलब फर्स्ट क्लास का, ये आपका सेकंड क्लास का है जो सेकंड मैंने पार्ट पढ़ाया था, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, और ये आपका आज की क्लास का है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है इसमें आपके तीनों क्लास सारी क्या होगी, इंक्लूड हो चुकी। तो हम 3 फंक्शंस ऑफ एक्स कैसे करते हैं, पहले 2 को स्टॉप करते हैं, थर्ड को करते हैं, फिर सेकंड थर्ड को स्टॉप करते हैं, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर फर्स्ट एंड लास्ट को स्टॉप करते हैं, सेकंड को डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों को रोक लेंगे, दैट इज एक्स tan x डी बाई डी एक्स ऑफ log x बेस 5, फिर आप प्लस लगाएंगे, फिर आप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को स्टॉप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको ये समझना है कि 2 को स्टॉप करना है, 1 बाय 1 करके आपको डिफ्रेंशिएट करते जाना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, पहले 2 को स्टॉप कर दिया, थर्ड को कर दिया, राइट। अब मैंने क्या किया कि सेकेंड एंड थर्ड को मैं स्टॉप कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, अभी मैंने फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट फॉर्म में लिख दिया, थर्ड को, अभी सेकेंड लेफ्ट है, तो हम अब क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को स्टॉप कर देंगे, दैट इज एक्स लॉग एक्स बेस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, ओके। चलिए अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस 5 को क्या होता है, पहले आप x tan x को ऐसे लिखेंगे। अब इसका डिफरेंस मैंने क्या बताया था, होता है 1/x log 5, ओके। नाउ प्लस tan x log x बेस 5। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, मैंने कहा था बताया था ये 1 होता है, राइट। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 आपका होता है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आपको 1/x होता है।
नाउ प्लस इन दोनों को आपको ऐसे लिखना है x log x बेस 5। अब मैंने पिछली क्लास में डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या बताया था, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, ये एक्स क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ से आपका लेफ्ट है टेन एक्स अपॉन log 5 प्लस टेन एक्स log x बेस 5 प्लस x log x बेस 5 एंड फाइनली सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था क्योंकि इसमें हमने तीनों क्लास जितनी आज तक मैंने पढ़ाई है तीनों क्लास एक ही में कंज्यूम हो गई। अब आई थिंक एक और क्वेश्चन करा देते हैं बस। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका क्या है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे आपका क्या है, फ्रैक्शन है। जब भी आपके पास फ्रैक्शन आएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, कोसेंट रूल। यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, कोसेंट रूल। थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे आपको एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे इसको क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना। तो ये हम लोग एक्स इज इक्वल टू 0 कब पुट करेंगे, जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर चुके होंगे, राइट। तो अब देखिए मैंने पहली क्लास में बताया था, अगर आपका लेफ्ट साइड मतलब LHS में आपका y होगा तो आप क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। तो आपको ऐसे लिख देना है dy बाई डी एक्स, राइट, इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, कोसेंट रूल। तो ये आपका है न्यूमरेटर एंड ये क्या है आपका डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को ऐसे लिख देंगे, दैट इज 1 प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। नाउ माइनस, अब आपको न्यूमरेटर को ऐसे रखना, दैट इज ई टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल। अब देखिए 1 प्लस कॉस एक्स आपको ऐसे लिखना है, 1 प्लस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेम होगा, ई टू द पावर एक्स माइनस अगेन ई टू द पावर एक्स, एज इट इज लिखना है आपको। अब देखिए जैसे आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या होगा, दैट इज कांस्टेंट 0 हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ओके। नाउ सी दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग को डिफ्रेंशिएट कर लिया, राइट। तो यहाँ पे लिख देखते हैं एक्स इज इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ पे आप एक्स देख रहे हैं वहाँ पे आप क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। सो 1 प्लस कॉस 0 ई टू द पावर 0 माइनस ई टू द पावर 0 माइनस साइन 0, ओके, अपॉन 1 प्लस कॉस 0 होल स्क्वायर। अब मुझे बताए कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। किसी बेस की अगर पावर 0 वो भी क्या होता है, 1 होता है, मतलब बाहर आपका 1 रहेगा माइनस। अब साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपका पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि किसी भी नंबर में आप 0 से अगर इनटू करते क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है, अपॉन अगेन कॉस 0 का क्या होगा, 1 होगा। 1 प्लस 1 2 एंड स्क्वायर ऑफ 2 4, सो 2 अपॉन 4, फाइनल आंसर इज 1 अपॉन 2। आई होप आज की क्लास में आपको एक्स कैसे हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एंड लॉगरिथम फंक्शन का समझ में आया होगा। तो अगली क्लास में हम जल्द लेके आएंगे, मे बी टुमारो या डे आफ्टर टुमारो। अगली एक्सरसाइज में हम लोग अगले जो टॉपिक हो गया, अगला जो पार्ट होगा दैट इज़ 4th पार्ट, उसमें हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे, राइट। इवन मैथ से रिलेटेड ही होगा, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू डेरिवेटिव ऑफ, राइट। तो आज की क्लास में वाइंड अप करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।